पुनर्जन्म लेने के बाद मैंने सबसे पहला काम किया, मैंने अपनी दादी के वो 50 लाख रुपए चुरा लिए जिन्हें उन्होंने 10 सालों से छिपा कर रखा था। फिर मैं अपनी माँ को लेकर एक सुनसान जमीन खरीदने चली गई, क्योंकि मुझे पता था कि सिर्फ 3 दिन बाद मेरे पिता अपनी प्रेमिका और नाजायज बेटे को घर लेकर आने वाले थे। वह मेरी कस्टडी का इस्तेमाल करके मेरी माँ को खाली हाथ घर से निकाल देते। पिछली जिंदगी में यही हुआ था। उसके बाद मेरी माँ मुझे पालने के लिए दिन में 5-5 नौकरियां करती रही। आखिरकार ज्यादा काम करते करते उनकी मौत हो गई और मैं भूख से तड़पते हुए अपनी माँ के पीछे पीछे मर गई। शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे क्रिसमस से 3 दिन पहले दोबारा जीवन दे दिया ताकि मैं इस त्रासदी को रोक सकूं। मैंने अपनी माँ को पापा के धोखे के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। इसलिए मैं उन्हें दादी के कमरे में ले गई। मैंने हेयर पिन से पुराना लोहे का बॉक्स खोला और उसमें छिपे पैसे निकाल लिए। माँ तुरंत घबरा गई और बोली कि पैसे वापस रख दो। मजबूर होकर मैंने उन्हें सच्चाई बता दी कि अगले 1 साल में वह ज्यादा मेहनत करते करते मर जाएंगी। ये सुनते ही माँ टूट गई। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि उनके मरने के बाद मेरा क्या होगा। मैंने तुरंत मौका देखकर उन्हें रियल एस्टेट कंपनी ले गई और वही बेकार समझी जाने वाली जमीन खरीद ली, क्योंकि मुझे पता था कि जल्द ही उसकी कीमत 20 गुना बढ़ने वाली है। धीरे धीरे नया साल आ गया। मैंने माँ से कहा कि वह बीमार होने का नाटक करें ताकि उन्हें खाना न बनाना पड़े, लेकिन मेरी दादी ने फिर भी उन्हें दवा खाने और रसोई में जाकर खाना बनाने का आदेश दे दिया। इस बार माँ ने पहली बार विरोध किया। उन्होंने पूछा कि खाना मेरी बुआ क्यों नहीं बना सकती, लेकिन दादी ने ताने मारते हुए कहा, तुमने तो एक बेकार लड़की को जन्म दिया है, जबकि तुम्हारी बुआ ने बेटा पैदा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि बुआ घर के लिए पैसे कमाती है, जबकि मेरी माँ सिर्फ खर्च करना जानती है। उसी पल मेरी माँ को समझ आ गया कि इस घर में उन्हें कभी परिवार का हिस्सा माना ही नहीं गया। मेरी बुआ भी घमंड से बोली कि माँ अपनी औकात में रहे और तुरंत जाकर खाना बनाए, लेकिन इस बार मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सीधे पूरी खाने की मेज पलट दी। उसी समय मेरे पिता अपनी प्रेमिका और नाजायज बेटे को लेकर घर आ गए। माँ कुछ समझ पाती उससे पहले ही पापा ने तलाक के कागज निकालकर उनके सामने रख दिए। पहले तो माँ ने इनकार कर दिया, लेकिन मैंने उन्हें तुरंत साइन करने के लिए कहा। जब मैंने देखा कि माँ मेरी बात मान रही है, तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। लेकिन घर छोड़ने के बाद हम एक मुश्किल स्थिति में फंस गए। माँ के पास सिर्फ एक कटोरा नूडल्स खरीदने जितने पैसे थे। उन्होंने झूठ बोला कि उन्हें भूख नहीं है, लेकिन मैंने जिद करके 2 कटोरे नूडल्स मंगवाए। इतना ही नहीं, मैंने दुकानदार से कहा कि उनमें 2 बड़े मांस के टुकड़े भी डाले जाएं। माँ पूरी तरह हैरान थी, लेकिन मैंने मुस्कुराकर उनसे कहा, चिंता मत करो, बहुत जल्द कोई हमें पैसे देने आने वाला है। अगले ही पल वही जमीन खरीदने वाला आदमी एक बड़े CEO के साथ वहाँ पहुंचा। वे हमारी जमीन को उसकी असली कीमत से 10 गुना ज्यादा दाम में खरीदना चाहते थे। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।